राधा वल्लभ श्री शिव वृंदावन श्रीवंचन। वैसे तो भगवान विष्णु के कई पार्षद हैं, किंतु जय विजय उनमें से प्रमुख हैं। ये दोनों वैकुंठ के प्रमुख द्वार के रक्षक हैं और श्रीहरि को सर्वाधिक प्रिय हैं। ये दोनों उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं और इन्हें गुण एवं रूप में श्रीहरि के समान ही बताया गया है। श्रीहरि की भांति ये भी अपने 3 हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण करते हैं, पर इनके चौथे हाथ में तलवार होती हैं। वहीं श्रीहरि अपने चौथे हाथ में कमल धारण करते हैं। जय के ऊपर के बाएं हाथ में दाएं हाथ में शंख होता है, नीचे के बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ में तलवार होती हैं। विजय भी अपने चारों हाथों में समान वस्तु ही धारण करते हैं, बस उनकी चीज़ें जैसे उल्टे हाथों में होती हैं। अर्थात विजय अपने ऊपर के बाएं हाथ में शंख एवं दाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं और नीचे के बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में गदा धारण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों में से एक महर्षि मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के कला से एक पुत्र हुए महर्षि कश्यप। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियों से ही उस समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उनकी पत्नी अदिति से वरुण जन्मे और वरुण और उनकी पत्नी के स्तुत के पुत्र हुए कलि और वेद। जय और विजय इन्हीं कलि की संतान थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शनों को वैकुंठ पहुँचे। वे ब्रह्मा पुत्र थे, इसलिए तीनों लोकों में उनकी गति अबाध थी। जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनके वहाँ आने का कारण पूछा। जब उन्होंने श्रीहरि के दर्शनों की इच्छा जताई तब जय विजय ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि श्रीहरि अभी विश्राम कर रहे हैं। इस पर सनत कुमार ने कहा कि हम श्रीहरि की ही इच्छा से उनके दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। हम परमपिता ब्रह्मा के पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। तुम दोनों सदा श्रीहरि के सानिध्य में रहते हो, इसी कारण तुम्हारी मति भी उन्हीं के समान समदर्शी होनी चाहिए। अतः हाथ मत करो और श्रीहरि के दर्शन करने दो। किंतु जय और विजय ने इस पर भी उन्हें वैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर उन्होंने क्रोधित हो कहा कि रे मूर्ख, तुम दोनों सदैव नारायण के सानिध्य में रहने के बाद भी उनके गुणों का संतास भी ग्रहण नहीं कर सके। उनके कृपा पात्र होकर भी तुम में अहंकार हैं। तुम दोनों वैकुंठ के योग्य नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों का पतन हो जाए और तुम सदा के लिए मृत्युलोक में जा गिरो। ऐसा श्राप पाकर जय विजय सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और बार बार उनसे समय याचना करने लगे। उधर जब श्रीहरि को पता चला कि सनत कुमार उनके द्वार पर आए हैं तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए और सनत कुमारों का स्वागत करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पार्षदों के व्यवहार से जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। सेवक द्वारा किया गया अपमान भी स्वामी का ही अपमान माना जाता है, अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्रीहरि के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनत कुमारों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, किंतु हम आपके भक्त होते हुए भी क्रोध के आवेश में आ गए। उसी क्रोध के वशीभूत हो हमें इन दोनों को ऐसा श्राप दे दिया। हम अपने व्यवहार के लिए अत्यंत लज्जित हैं। यदि आप चाहे तो इन दोनों को हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ये सुनकर श्रीहरि ने कहा, मुनिवर, मैं तिल्लोक का अधिपति होकर भी ब्राह्मणों के वचन को मिथ्या नहीं कर सकता। फिर आप तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर आपके श्राप का समन कर मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? आपने इन दोनों को श्राप देकर उचित ही किया है। जब अहंकार सीमा से अधिक बढ़ जाए तो उसका दमन अति आवश्यक होता है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर जय विजय व्याकुल हो उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहा, हे स्वामी, अज्ञानतावश हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, किंतु उसका इतना बड़ा दंड हमें ना दे। हम दोनों तो आपसे विलग होकर एक क्षण भी नहीं रह सकते। फिर किस प्रकार हम सदा के लिए पृथ्वीलोक जा सकते हैं? कृपा करे इसका कोई उपाय करे कि यह श्राप सीमित हो जाए। ये सुनकर श्रीहरि ने कहा कि चूंकि श्राप सनत कुमारों ने दिया है, इसलिए केवल वही तुम्हारे श्रापों को सीमित कर सकते हैं। इस पर जय विजय ने पुनः सनत कुमारों से अपने श्राप को सीमित करने की प्रार्थना की। यह सुनकर उन्होंने कहा, हे वत्स, श्रीहरि का आदेश है,
इसलिए हमें तुम्हारा कल्याण करना ही होगा। हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक पर महान विष्णु भक्त के रूप में जन्म लोगे और 7 जन्मों के बाद पुनः श्री के चरणों में वैकुंठ लोक जाओगे। ये सुनकर जय विजय ने कहा, हे मुनिवर, हम तो क्षण भर के लिए उनका वियोग नहीं सह सकते, फिर 7 जन्म तो बहुत अधिक हैं, कृपा कर इसे और सीमित कर दीजिए। ये सुनकर सनत कुमार ने हंसते हुए कहा कि प्रभु के भक्त से अभी अधिक यदि कोई उनका स्मरण करता है तो वो उनका शत्रु है। भक्त प्रभु की भक्ति करना भूल भी जाए, किंतु शत्रु प्रत्येक क्षण केवल उनका ही ध्यान करता है। यदि तुम 7 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हो तो उनके घोर शत्रु के रूप में जन्मो। इससे तुम केवल 3 जन्मों ही श्राप से मुक्त हो पुनः वैकुंठ लोक जाओगे। अब जय और विजय के पास 2 विकल्प थे। एक तो उनका भक्त 7 जन्मों तक उनका वियोग सहना और दूसरा अपने ही स्वामी का घोर शत्रु बन केवल 3 जन्मों के बाद पुनः उनकी कृपा में लौट आना। उन्होंने अपने अगले जन्मों में उनका शत्रु बनना ही स्वीकार किया ताकि वे कम से कम अवधि तक उनसे अलग रह सके। उन्होंने सनत कुमार से कहा कि वे श्री हरि के घोर शत्रु के रूप में ही पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं ताकि 3 जन्मों के बाद वे उन्हें पुनः प्राप्त कर सके। सनत कुमार ने तथास्तु कह दिया। जब शरीर ने यह सुना तो उन्होंने जय विजय की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम दोनों ने उचित चुनाव किया। तुम दोनों भी मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं भी तुमसे अधिक समय तक विलग नहीं रहना चाहता। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा वध कर तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा। सनत कुमारों के श्राप के कारण जय और विजय ने 3 बार जन्म लिया। सतयुग अपने पहले जन्म में महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के पुत्रों के रूप में जय हिरण्याक्ष और विजय उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध श्री हरि के वराह अवतार के लिए लेकर और हिरण्याक्ष का वध उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर किया। त्रेता युग अपने दूसरे जन्म में महर्षि विश्रवा और राक्षस कन्या केकसी एक पुत्रों के रूप में जय रावण और विजय उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। लंका युद्ध में दोनों का वध श्री ने श्री राम अवतार लेकर किया। द्वापर युग अपने तीसरे जन्म में जय महाराज दमघोष और रानी सूत्रसर्वा के पुत्र के रूप में जन्मे, जिनका नाम शिशुपाल पड़ा। सूत्रसर्वा श्री कृष्ण के माता देवकी की बहन थी। विजय राजा वृक्षशर्मण एवं रानी शरद देवी के पुत्र के रूप में जन्मे, जिसका नाम दंतवक्र पड़ा। रानी श्रुत देवी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और कुंती की बहन थी। इस प्रकार शिशुपाल और दंतवक्र दोनों श्री कृष्ण के भाई थे, किंतु दोनों का वध श्री के नवे अवतार श्री कृष्ण द्वारा ही हुआ। युधिष्ठिर के रासुई यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण से उलझा, जिस कारण उन्होंने उसका वध कर दिया। रासुई यज्ञ से लौटते समय अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध के वध का प्रतिशोध लेने के लिए दंतवक्र ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में गदा युद्ध हुआ, जिसमें दंतवक्र वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने श्राप को भोग कर 3 जन्मों के पश्चात जय और विजय पुनः शरीर के पास वैकुंठ लौट गए और उनके पार्षद बने। अपने स्वामी का सानिध्य पाने के लिए पापी तक बन जाना, ऐसा कोई अन्य उदाहरण हमें नहीं मिलता। ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि चाहे वो भगवान का भक्त हो या शत्रु, अनंत वो उनकी ही कृपा को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं और इसी कारण इन दोनों की कभी नहीं बनी। शनिदेव ने अनेक सालों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की और घोर तपस्या से अपने शरीर को और जला लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने शिव जी से प्रार्थना करके कहा कि युग युग तक मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। मेरी माता को मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित और प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं
अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं और उनके अहंकार को तोड़ सकूं। इसी बात पर शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि वत्स, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम प्रतिलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। तुम ही लोगों को उनके कर्मों की सजा देकर न्याय के देवता कहलाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है। मत्स्य पुराण में महात्मा शनिदेव का शरीर इंद्र कांति की नीलमणि जैसा है। वे गिद्ध पर सवार हैं, हाथ में धनुष बाण, एक हाथ में वर मुद्रा भी हैं। शनिदेव का विकराल रूप भयावना है। शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक हैं। पश्चिमी साहित्य में भी अनेक आख्यान मिलते हैं। भारत में शनिदेव के अनेक मंदिर हैं, जैसे सिंगनापुर, वृंदावन के कोकिला वन, ग्वालियर के शनिसराजी, दिल्ली तथा अनेक शहरों में महाराज शनि के मंदिर हैं। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री रघुवंशी वृंदावन श्री वंचन एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अक्ल है ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड लडाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख कि ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना है, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख देख करना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा ताकि दर्पण में ठाकुर जी को अस्त हुआ देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई हो। तभी दर्पण में ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करवाया, हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का अस्त हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको अस्त हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरा दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहन मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार की है। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया,
आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है। आप बहुत सुंदर सेवा करते हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। बोलो ठाकुर प्यारे की जय हो। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक चरवाहा रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कथा वार्ता भी नहीं सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री छाछ पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी, सो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। इस प्रकार उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। बराबर वाले उसे चिढ़ाया करते थे, राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पया हाथ नहीं आएगा। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। ये बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया, मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरुजी को मैं जड़ संत के बताए लक्ष्यों से पहचान लूँगा, उन्हें ताज़ा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरुदेव बड़े भारी ज्ञानी होंगे। भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत सी झंझट नहीं होगी। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वो बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के न आने से रोने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वो खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए हैं। उन्हें ताज़ा दूध पिलाने के लिए झटपट वो गाय धोने बैठ गया। इतने में वे संत पास आ गए। दूध धोना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए वो उनके पास खड़ा होकर बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुके। गोपाल के हाथ तो पसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भवसागर से पार कर दो महाराज। अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक और रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो ये सब देखकर चकित हो गए। फिर गोपाल से के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल के घर चलकर स्नान दीक्षा करने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता नहीं। घर भी कभी कभी जाता हूँ। मैं गंवार हूँ, मुझसे बहुत सी बातें सदेगी नहीं। मैं तो उन्हें भूल ही जाऊँगा। मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी यहीं बतला दे, मैं उसका पालन करूँगा। ऐसे बोले भक्त पर तो भगवान भी रिझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडल के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूँगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे जो उन्हें रोज भोग लगाकर भोजन करूँ। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। ये उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाछ देकर चली गई। गोपाल को अब गुरुजी की बात स्मरण आई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वे गोविंद भगवान का
ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर ही जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो गई पर गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा ले। उसने रोटियां जंगल में फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगे, आंखें गड्ढों में घुस गई। स्त्री पुत्र घबराकर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वो सोचता, एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ न सही, मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके। गोपाल के नेत्र अब सफ़ेद हो गए हैं। वो उठकर बैठ भी नहीं सकता। आज जब उसकी स्त्री छाछ लेकर आई तब गौशाला से जाना ही नहीं चाहती थी। उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा। बड़ी कठिनता से छाछ परोसकर वो भूमि पर लेट गया। आज बेटा न रह सका। उसे आज अंतिम प्रार्थना करनी है। वो जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। ये क्या हुआ, तभी तेज प्रकाश गौशाला में आ गया। गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख प्यास, दुर्बलता, थकावट सब क्षण भर में चली गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अंतकाल की दुर्बलता दूर हो गई। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।